जहां हरियाणा में इंतजार हो रहा है बजट सत्र का, तो दिल्ली में इंतजार हो रहा है मेयर के चुनाव का। बात कर लेते हैं दिल्ली के मेयर चुनाव की, जिसे लेकर आज सुप्रीम सुनवाई होने वाली है। सर्वोच्च अदालत में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार डॉक्टर शैली ओबेरॉय की याचिका पर। शैली ओबेरॉय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करके तय करेगा कि मनोनीत पार्षदों को वोटिंग राइट्स हैं नहीं है। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर चुका है कि एल्डरमैन को यानी कि मनोनीत पार्षदों को वोटिंग राइट्स नहीं है। हालांकि फैसला क्या आता है सुप्रीम कोर्ट का, वो देखने वाली बात होगी। जल्द चुनाव कराने की मांग भी सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी ने की है, तो तारीख कब तय होती है ये भी देखना होगा। 16 फरवरी को मेयर का चुनाव होने वाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चूंकि आज सुनवाई की तारीख तय हुई थी, तो इस वजह से कल की तारीख में होने वाला चुनाव टल गया। बता दें कि मेयर चुनाव के लिए अब तक 3 बार बैठकें हो चुकी है, चाहे फिर वो 6 जनवरी की तारीख हो, 24 जनवरी की तारीख हो या 6 फरवरी की तारीख हो। हर बार सदन में बैठक बुलाई जाती है, पार्षद विधायक इकट्ठा होते हैं, हंगामा करते हैं, कार्यवाही स्थगित हो जाती है और मेयर दिल्ली को नहीं मिल पाता। अभी तक की अगर बात करें तो पिछले साल यानी 2022 के दिसंबर महीने में एमसीडी का चुनाव हुआ था। 134 पार्षद आम आदमी पार्टी के जीते, तो 104 सीटों पर बीजेपी ने अपनी विजय हासिल की और महज 9 सीटों पर कांग्रेस ने अपने पार्षद जो उतारे थे वो जीत पाए और तीसरे स्थान पर कांग्रेस रही। हालांकि इतने महीने बीत जाने के बाद भी अब तक मेयर चुनाव नहीं हो पाया संपन्न। और दिल्ली से मेरे सहयोगी बलराम पांडे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, इससे पहले भी हम आपसे बात कर रहे थे संभावनाओं के बारे में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई तो होगी और ज्यादातर जो चीजें हैं वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर भी आ रही हैं। तो क्या लगता है जैसे ही ये तकनीकी पहलू सुलझ जाएगा, जितना टेक्निकल पछड़े पड़ रहे हैं ये जैसे ही सुलझ जाएंगे, तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कम से कम बीजेपी मान लेगी और इस बार कोई हंगामा नहीं होगा जो भी तारीख आएगी तब? देखिए हार्दिक, आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा और माना जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि जल्द से जल्द मेयर चुनाव संपन्न कराया जाए, क्योंकि जिस तरीके से मेयर चुनाव लगातार टल रहा है उसको लेकर के ही जो आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं डॉक्टर शैली ओबेरॉय, वो सुप्रीम कोर्ट गई हैं और उनकी सबसे पहली मांग यही है कि मेयर चुनाव जल्द से जल्द संपन्न कराया जाए। और इसको लेकर के जब उन्होंने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कि अगर हम सुनवाई करेंगे तो चुनाव लेट होगा, यानी चुनाव में देरी होगी, इसलिए आप 6 फरवरी का चुनाव संपन्न कराइए। अगर उसमें संविधान के तहत, नियमों के तहत चुनाव संपन्न नहीं होता है तो आप दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती हैं। और यही वजह है कि जब 6 फरवरी को भी सदन में हंगामा हुआ और सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई, तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई की तो उन्होंने टिप्पणी की कि जिस तरीके से मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार देने की बात पीठासीन अधिकारी के द्वारा की गई है, वो कहीं ना कहीं जो संविधान के प्रावधान हैं उसमें नजर नहीं आती है। तो एक टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुई है उससे काफी बड़ी राहत आम आदमी पार्टी को मिली है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आज सुप्रीम कोर्ट पहली बार बैठक हुई थी सदन में, उस दिन हंगामा किस बात को लेकर हुआ था? शपथ कौन पहले लेगा, ठीक है, उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कह रहा है, शपथ हो गई। उसके बाद आ जाते हैं कि पीठासीन अधिकारी कितने चुनाव करवा सकती हैं, सिर्फ मेयर का या डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का, इसको लेकर विवाद खड़ा होता है। फिर विवाद इसको लेकर खड़ा होता है कि एल्डरमैन यानी कि मनोनीत पार्षद वोट करेंगे नहीं करेंगे। देखिए, हंगामे करने के लिए कई बार वजह की जरूरत होती नहीं है, वजह बनाई जाती है, वजह क्रिएट की जाती है। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट 2 मामलों पर बोल देगा, तीसरे मामले पर बोल देगा, एक तारीख दे देगा, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक पार्टियों को एक नई वजह खोजने से रोक पाएगा क्या, जो कि फिर से हंगामे की वजह बनेगी, जो कि फिर से वजह बनेगी कि कार्यवाही स्थगित हो जाए और फिर से एक 5वीं तारीख को फिर से मेयर चुनाव ना हो? देखिए हार्दिक, इसीलिए आम आदमी पार्टी की जो मेयर प्रत्याशी हैं डॉक्टर शैली ओबेरॉय, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है ताकि जो मेयर चुनाव है वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके और जल्द से जल्द संपन्न हो सके। इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। तो लिहाजा अब जो भी तारीख घोषित की जाएगी उस पर चुनाव संपन्न हो, ये कोशिश सभी की होगी, क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और ऐसे में अगर अब
कोई गड़बड़ी होती है या कोई हंगामा होता है तो उसकी मॉनिटरिंग भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ये उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन आज की जो सुनवाई है वो बेहद अहम होगी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई में क्या टिप्पणी करता है। क्या वो निर्देश देता है कि जल्द से जल्द मेयर का चुनाव संपन्न कराया जाए, उसकी तारीख घोषित की जाए और कितने दिनों में अंदर अंदर ये चुनाव संपन्न कराया जाए, ये भी टिप्पणी हो सकती है। तो यही वजह है कि अब सारी नजर जो है वो सुप्रीम कोर्ट इन राजनीतिक दलों को हंगामा करने से रोक थोड़ी पाएगा। ये तो फिर हंगामा करेंगे, फिर एक नई वजह खोज के ले आएंगे और कह देंगे बीजेपी वाले कि तो आम आदमी पार्टी वाले हंगामा कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले कहेंगे तो बीजेपी वाले हंगामा कर रहे हैं। ये परंपरा भी तो इनकी पुरानी चल रही है ना महीनों से। देखिए हार्दिक, आरोप प्रत्यारोप का तो सिलसिला लगातार जारी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने गया है उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये चुनाव संपन्न होगा। और इसी बात को लेकर के जो आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी हैं डॉक्टर शैली ओबराय, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, क्योंकि उन्होंने ये आरोप लगाया है कि बार बार सदन की कार्रवाई बुलाई जाती है लेकिन सदन की कार्रवाई हंगामे के भेंट चढ़ जाती है और जो मेयर चुनाव है वो संपन्न नहीं हो पाता है। एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर चुका है कि मनोनीत पार्षदों को संविधान के प्रावधानों के तहत वोटिंग का अधिकार नहीं है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि जो तीनों चुनाव एक साथ कराने की बात पीठासीन अधिकारी ने की थी, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट अगर सुनवाई करता है तो क्या टिप्पणी करता है, इस पर भी नजर है। लेकिन शैली ओबराय तो चाहती थी कि सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी के पद से ही हटा दिया जाए। देखिए हार्दिक, आपको बताएं, जब से एमसीडी दिल्ली की बनी है तब से आज तक पीठासीन अधिकारी ने सिर्फ मेयर का चुनाव कराया है। मेयर का चुनाव संपन्न होने के बाद जब मेयर चुन लिया जाता है तो वो मेयर उस कुर्सी पर बैठता है और डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव संपन्न कराता है। यह प्रक्रिया लगातार सदन के अंदर देखने को मिली है, लेकिन इस बार एक नई प्रक्रिया के तहत तीनों चुनाव एक साथ कराने का आदेश पीठासीन अधिकारी ने दिया था। यही वजह है कि जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर बलराम, इसका राजनीतिक पहलू मैंने आपसे समझ लिया। मेरे एक और सहयोगी अरविंद मेरे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, इस पर जो कानूनी दांवपेच है वो मुझे समझाएंगे। अरविंद, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये जो सुनवाई है ये कितनी बजे से शुरू हो जाएगी, कितने नंबर पर है ये वाली याचिका, और क्या लगता है भविष्य में क्या संभावनाएं हैं इस सुनवाई के बाद? सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कर सकता है, क्या क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं आपको? देखिए, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला लगा हुआ है और कोर्ट में जो केस नंबर है आज की सुनवाई के क्रम से वो 20 है। तो इस लिहाज से कोई तय वक्त तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद ये है कि 12:30 बजे के आसपास ये मैटर कोर्ट में रीच कर सकता है। जो याचिका में मांग की गई है उसमें कई सवाल उठाए गए हैं प्रोटेम स्पीकर सत्या शर्मा के व्यवहार को लेकर के, और ये कहा गया है कि वो ये चाहती हैं कि जो मनोनीत पार्षद हैं उनको भी वोटिंग का अधिकार मिले। ये सीधे तौर पर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। ये भी कहा गया है कि पहले मेयर पद पर चुनाव होना चाहिए और मेयर की अगुवाई में ही जो डिप्टी स्पीकर और जो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं उनके चुनाव होने चाहिए। यानी प्रोटेम स्पीकर जो चाहते हैं कि तीनों चुनाव एक साथ हों, इसको याचिका में बताया गया है कि ये नियमों के खिलाफ है। तो पिछली बार जब इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने इस मामले में जो एलजी ऑफिस है, प्रोटेम स्पीकर है, उनको नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। और एक और महत्वपूर्ण बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि जो संवैधानिक प्रावधान है उनसे तो ये बात साफ है कि जो मनोनीत पार्षद हैं उनको वोट का अधिकार नहीं है। ठीक है। हालांकि एलजी ऑफिस की तरफ से जो एएसजी पेश हुए थे और इसके अलावा मनिंदर सिंह जो दूसरी तरफ से पेश हुए थे, उनका ये कहना था कि इस बात पर बहस हो सकती है, ये एक विचारणीय विषय है। तो कोर्ट ने सिर्फ एक टिप्पणी भर की थी। कोर्ट का कोई इस टिप्पणी का सीधे तौर पर कोई अरविंद, एल्डरमैन के वोटिंग राइट्स का मुद्दा हो, कौन पहले शपथ लेगा ये मुद्दा हो, या पीठासीन अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में क्या आता है क्या नहीं ये मुद्दा हो,
इन वजहों पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना देगा। लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि ये राजनीतिक पार्टियां हंगामे की कोई नई वजह लेकर नहीं आए। कहता है कि आप तो कल ही करा लीजिए, चलिए संभावना मतलब मानकर चलते हैं कि कल चुनाव है और ऐसे में फिर से हंगामा होता है, तब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च अदालत है, सर्वोच्च अदालत की निगरानी में चुनाव कैसे होते हैं, इस कानूनी दांवपेच को आप समझाएंगे थोड़ा? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में इस बात को तय होना बाकी है कि क्या मनोनीत पार्षदों को वोट का अधिकार दिया जाए या नहीं दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक फौरी तौर पर एक टिप्पणी जरूर की थी कि संवैधानिक प्रावधानों से बात साफ है कि मनोनीत पार्षदों को वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इस बात को लेकर के जैसा मैंने कहा कि एलजी ऑफिस और जो दूसरे पक्ष के वकील थे उनका ये कहना था कि इस पर डिबेट हो सकती है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये विवाद नहीं सुलझता कि मनोनीत पार्षदों को वोट का अधिकार हो न हो, तब तक मेयर पद का चुनाव हो पाएगा या उसके बारे में कोर्ट कोई डायरेक्शन देगा, इसकी संभावना बहुत कम ही है। पहले इस संवैधानिक पहलू पर चर्चा होगी कि क्या वाकई जो मनोनीत पार्षद है उनको वोट का अधिकार होना चाहिए या नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस जानकारी के लिए। आगे की अपडेट के लिए आपसे फिर जुड़ेंगे जैसे ये सुनवाई शुरू होगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी बलराम पांडे लगातार जुड़े हुए हैं। बलराम, अरविंद को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ बताया कि 12:30 बजे ये सुनवाई शुरू होगी। याचिका का जो नंबर है वो 20वां नंबर है और इस पर जब सुनवाई होगी तो अभी तो पहले ये तय होगा कि एल्डरमैन वोट कर सकते हैं नहीं कर सकते। ये तय होगा कि सत्या शर्मा केवल मेयर का चुनाव करवाएंगी या डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का भी चुनाव करवाएंगी। लेकिन बार बार मैं जिस जगह पर आ रहा हूं वो ये कि सुप्रीम कोर्ट चाहे जो फैसला दे उसको तो ये राजनीतिक पार्टियां मानेंगी ही मानेंगी, उसको तो सदन को मानना पड़ेगा। लेकिन इनके पास तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके आधार पर ये हंगामा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या जल्द चुनाव कराने के साथ साथ चुनाव को अपनी निगरानी में कराने का भी कोई आदेश आ सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट कोई सख्त रवैया इस पर अपना सकता है क्या? देखिए हार्दिक, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि जब हम इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे तो वक्त लगेगा और इसीलिए वो बार बार ये कह रहा था कि आप लोग जाइए, सहमति से चुनाव संपन्न कराइए और चुनाव की प्रक्रिया जब संपन्न हो जाए तो आप लोग एमसीडी के कार्यभार को देखिए। लेकिन बार बार जिस तरीके से सदन की कार्रवाई स्थगित हुई तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट सभी पहलुओं को सुनेगा, सभी पक्ष को सुनेगा, सबकी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेगा। हालांकि आज जो मनोनीत पार्षद हैं उन्हें वोटिंग का अधिकार मिले या ना मिले, इसको लेकर के बीजेपी भी अपना पक्ष रखेगी, जो पीठासीन अधिकारी हैं वो भी अपना पक्ष रखेंगे और आम आदमी पार्टी की तरफ से उनके वकील भी अपना पक्ष रखेंगे। तो यानी कुल मिला के सबसे पहले जो तय होगा वो ये है कि मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार दिया जाए या ना दिया जाए, क्योंकि सभी पहलुओं को सुनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचेगा। इसके बाद फिर तय होगा कि जो पीठासीन अधिकारी ने ये कहा है कि तीनों चुनाव एक साथ होंगे, उस पर चर्चा होगी कि आखिरकार किन नियमों के तहत पीठासीन अधिकारी चुनाव संपन्न करा सकती हैं, किन नियमों के तहत नहीं। क्योंकि अभी तक जो परंपरा सदन के अंदर चली आ रही है उसमें जो पीठासीन अधिकारी हैं वो सिर्फ मेयर का चुनाव संपन्न कराते हैं। जब मेयर चुन लिया जाता है उसके बाद मेयर उस कुर्सी पर बैठती हैं और उसके बाद डिप्टी मेयर और जो स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव है वो संपन्न होता है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वकील हैं वो किस तरीके से आम आदमी पार्टी का पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखते हैं और किस तरीके से बीजेपी अपना पक्ष रखती है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही किसी नतीजे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी और हो सकता है कि अगली तारीख और मिल जाए, उसके बाद लोगों को वक्त दिया जाए कि आप अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखिए, उसके बाद कोई डिसीजन होगा। तो ये कहना कि तत्काल चुनाव अभी संपन्न हो जाएगा ये मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सभी पक्षों को सुनना है। 4 पक्षों को नोटिस जारी किया गया था और 5वां पक्ष खुद आम आदमी पार्टी की जो मेयर प्रत्याशी हैं डॉक्टर शैली ओबराय वो हैं। यानी 4 पक्ष वो हैं, दिल्ली सरकार, एमसीडी, पीठासीन अधिकारी और एलजी। इन चारों लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके अपना पक्ष रखने की बात कही थी। सोमवार को जब सुनवाई हुई थी तो चारों लोगों ने अपने पक्ष को रखा था। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मनोनीत पार्षदों के वोटिंग को लेकर के टिप्पणी की थी, उससे कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी का पक्ष है
वो मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखना यही अभी होगा इस कि अगर पूरे सुप्रीम मामले कोर्ट का पर फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में चला भी जाता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करती है, नहीं करती है, उसे सरे माथे लगाती है, नहीं लगाती है, यही देखने वाली बात होगी। और बीजेपी अगर कोई नया हंगामा का मुद्दा नहीं ढूंढती है तो निश्चित ही दिल्ली को जल्दी कोई ना कोई मेयर जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बलराम जानकारी के लिए।